नमस्कार दोस्तों। ब्रज लीला में मुख्य वस्तु है प्रेम। ब्रह्म का सर्वसार ही प्रेम है। श्री कृष्ण राधा रानी के चरण पकड़ते हैं। इसे समझने से पहले एक बात समझना जरूरी है कि राधा रानी कौन है। बहुत थोड़े में समझ लें कि रा धातु के बहुत से अर्थ होते हैं। देवी भागवत में इसके बारे में लिखा है कि जिससे समस्त कामनाएं कृष्ण को पाने की कामना तक भी सिद्ध हो जाती हैं। सामरस उपनिषद में वर्णन आया है कि राधा नाम क्यों पड़ा। भगवान सत्य संकल्प हैं। उनको युद्ध की इच्छा हुई तो उन्होंने जय विजय को श्राप दिला दिया। तपस्या की इच्छा हुई तो नर नारायण बन गए। उपदेश देने की इच्छा हुई तो भगवान कपिल बन गए। उस सत्य संकल्प के मन में अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, क्योंकि वो अकेले ही तो हैं, तो वो किसकी आराधना करेंगे। तो श्रुति कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के मन में आराधना की इच्छा प्रकट हुई तो श्री कृष्ण ही राधा रानी के रूप में आराधना से प्रकट हो गए। इसलिए ये मान आदि लीला में जो भगवान कृष्ण चरण पकड़ते हैं, एक विशेष प्रेम लीला है। राधा रानी को तो छोड़ दो, वो तो उनका ही रूप है, उनकी ही आत्मा है। भगवान कहते हैं कि तुम निरपेक्ष हो जाओ तो मैं तुम्हारे ही चरणों के पीछे घूमूंगा, जिससे तुम्हारी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान तो रसिक हैं, जो भक्तों के चरणों की रज के लिए उनके पीछे दौड़ते हैं। जब भगवान भक्तों की चरण रज के लिए भक्तों के पीछे दौड़ते हैं तो राधा रानी के चरण पकड़ें तो इसमें क्या आश्चर्य है। जब वो श्री जी के चरण छूने जाते हैं तो वो प्रेम से हुंकार करती हैं तो रसिक श्याम डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि लाडली जी मान कर लें, इसलिए भयभीत होकर पीछे हट जाते हैं। उन चरणों से ही जो सरस रस बिखरा, उस रस को पाकर के गोपीजन ही नहीं स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी धन्य हुए। बिहारी जी के प्रकटकर्ता स्वामी हरिदास जी लिखते हैं, ठाकुर की ठकुराई। इसका मतलब है कि बांके बिहारी जी ही सर्वोच्च पति हैं। सब ठाकुरों के ठाकुर ये बांके बिहारी हैं, लेकिन इनकी भी ठकुराइन श्रीमती राधा रानी है। धन्यवाद।